वैशाख मास महात्म का अध्याय 21। एक समय की बात है, नमशारण्य तीर्थ में एकत्र हुए मुनियों ने जैमिनी जी से पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, जहाँ लकड़ी की प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र किस जगह पर है? तब जैमिनी जी ने उत्तर दिया, उत्कल यानी उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन स्थान है, जहाँ अनेक तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। वह स्थान दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न होकर सदा यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेद अध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है, इसलिए वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस स्थान को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जा, शल, विनय, चिंता तथा रोग से रहित, माता पिता के सेवक, सत्यवादी और विष्णु भक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो भगवान श्री विष्णु का भक्त एवं आस्तिक न हो। उस स्थान के सभी लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और शठ मनुष्यों का वह सर्वथा अभाव है। उस स्थान के लोग दीर्घजीवी होते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायणा, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा कुशल और वय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती है। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और वे सब के सब प्रजा की रक्षा के व्रत में दीक्षित होते हैं। दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। उत्कल स्थान के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भाव और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहाँ एक के घर पर पधारे हुए याचक को दूसरे के घर पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस स्थान की शूद्र संगीत, काव्य कला और शिल्प में कुशल तथा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान दान आदि कर्मों में तत्पर होते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया और धन के द्वारा द्विज की सेवा में लगे रहे हैं। वहाँ वर्ण शंकर जाति के लोग भी अपने अपने धर्म में स्थित होते हैं। ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती। मेघ असमय में वर्षा नहीं करते। खेती को हानि नहीं पहुँचती। हवा का भी कष्ट नहीं होता तथा प्रजा को भूख की पीड़ा भी सहन नहीं करनी पड़ती। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता। राज्य का नाश नहीं होता और पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहाँ नहीं है। यही वह सब स्थानों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषि कुलिया नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो स्थान प्रतिष्ठित है, वही उत्कल है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम उत्तम क्षेत्र है। सत्य युग में इंद्र दमन नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्र दमन सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा न्याय पूर्वक उसका पालन करते थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे श्रेष्ठ राज सूय यज्ञ तथा सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंध धन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्म आचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्र दमन समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत एवं उत्तम भक्ति बढ़ाए। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदर पूर्वक कहा, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों की एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में विचर वाले और तीर्थ का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं
उसे तुम लोगों ने सुना है क्या? तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है क्या? उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो बहुत तीर्थों में घूम चुका था और अच्छा वक्ता था, वह राजा के पास आकर हाथ जोड़कर बोला, राजन, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ओड नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। उस स्थान में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिन कुंड है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। उसके पूर्वी तट पर इंद्र नील मणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह मुक्त हो जाता है। वहाँ शबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जा सकते हैं। वहाँ शंख चक्र गदाधारी सा भगवान जगन्नाथ विराजमान है। वे करुणा के समुद्र है और दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। राजन, देवाधिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। मैं महामूर्ख था, परंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ। मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, जिससे भगवान के सिवा और कुछ मैं नहीं देखता। इसलिए आप सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली विष्णु भक्त हो, इसलिए आपके पास आया हूँ। और मैं आपसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांगता, केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ न मानकर वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करो। इस प्रकार कहकर वह जटाधारी रात्रि सबके देखते देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित से बोले, यह अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विराजमान है, वहाँ जाने के लिए उतावली हो रही है। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने स्त्री वर्ग का साधन तो कर लिया। यदि आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे, तो मैं आपकी सहयोग से चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लूंगा। तब पुरोहित जी बोले, राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाकर शीघ्र सब समाचार ले आएगा। इससे हम लोगों का कल्याण होगा। पुरोहित जी की यह बात सुनकर राजा इंद्र दमन ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा, अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूं। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और पुरोहित ने उन सब यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेजा। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ होकर वहां से प्रस्थ हुए। उसने रथ में बैठे बैठे यह विचार किया कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुख अरविंद का दर्शन करूंगा, जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। श्रवण मनन आदि साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक, जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्र पाणी को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा, जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भली भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि के अदृष्टवा था नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा, जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड की मालाएं हैं, जिनके
सहस्त्र मस्तक चरण और नेत्र है जिनकी, निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है, और जो सब प्रपंच के स्वामी है उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। अहो मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षु से मैं के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का कुछ भी पता नहीं चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन पर्वत और दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुँचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और साया संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। इसके बाद रथ पर ही बैठे बैठे रात बिताई। सवेरा होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालिक कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ होकर गोविंद का चिंतन करते हुए ही आगे को प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे इकामत कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलांचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलांचल की तराई में जा पहुँचे। अब वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठा उन्हें नहीं मिला, तब भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी। तब वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही दूर पर विख्यात शव दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नामक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से शोभित होकर पर्वत के बीच से वहां आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और वे सोचने लगे, ये श्रेष्ठ वैष्णव है, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से शबर ने कहा, ब्राह्मण आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? यह वन का मार्ग तो बड़ा दस्तर है, आप भूख प्यास से बहुत थक गए होंगे, यहाँ सुखपूर्वक बैठिए और दर काल तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद आसन और अर्घ प्रदान किया और विनय युक्त वाणी में पूछा, विप्र आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसा आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन मैं प्रस्तुत करूंगा। भगवान आज मेरा हो भाग्य है ये जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे श्री विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्री ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूँ उसे सफल कीजिए। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्र दमन का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ, और राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास इसका समाचार ना पहुँचा दूंगा तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसलिए आप मुझे भगवान श्री विष्णु का दर्शन कराइए। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए, विनय सेवक की चित लाई कीरत, कुछ वर्णन करो, दीज ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न शवन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही। उजियारी सुंदर रूप, मनोहर सूरत, सरल स्वभाव, मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत बैजंती, माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजी देखत, दैत्य असुर दल भाजी। सत्य धर्म मद लोभ न गाजी, काम क्रोध मद लोभ न छाजी। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, दनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजा कष्ट सब भंजन, दोष मिटाया करता जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतार, कष्ट नाश कर भक्त उबार। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण धर धेनुपन तुम ही पुकारा। तब तुम रूप राम का धारा, भार उतारा असुर दल। मारा रावण आदिक को, सहारा आप वराह रूप बनाया। हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मस्य तन सिंधु बनाया। चौध
रत्नन को निकला या अम्लक असुरन द्वंद मचाया। रूप मोहिनी आप दिखाया देवों को अमृत पान कराया असुरन को। छवि से बहलाया कुर्म रूप धर सिंधु मजा मंद्राचल। गिरी तुरत उठाया शंकर का तुम फंद छुड़ाया भस्मासुर को। रूप दिखाया वेदन को जब असुर डुबाया कर प्रबंध। उन्हें ढूंढ वाया मोहित बनक कर खलही। नचाया उसी कर से भस्म कराया असुर जलंधर। अति बलदाव शंकर से उनकी न लड़ाई हार पार शिव। सकल बनाई कीन सती से छल खल जाई सुमिरन कीन। तुम्हें शिव रानी बतलाई सब विपत कहानी तब। तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी वृंदा की सब। सुरती भूलानी देख तीन नुज शैतानी वृंदा आए तुम्हें। लपटा हो स्पर्श धर्म क्षति मानी हना असुर। ऊ शिव शैतानी तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारी। हिरनाकुश आदिक खलमा गणिका और अजामिल तारे बहुत भक्त भव सिंधु। उतारे हरहु सकल संताप हमारे कृपा करहु हरि। सिरजन हारे देखा मैं निज दर्श तुम्हारे। दीप बंधु भक्तन हितकारी चाहता आपका सेवक। दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन जान नहीं योग्य जब पूजन हुए यज्ञ। स्तुति अनुमोदनशील दया संतोष सुलक्षण आविदित। नहीं वृत बोध विलक्षण करा आपका किस विधि। पूजन कुमति विलोक होत दुख भीषण करहु। प्रणाम कौन विधि सुमिर कौन ते में करा। समर्पण सुर मुनि करत सदा सेव काय हर्षित। रहत परम गति पाई दीन दुखन पर सदा सहाय निज। जन जान लेव अपनाई पाप दोष संताप नशा भव बंधन से मुक्त। कराओ सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ। चरणन का दास बनाओ निगम सदाया विनय सुनावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे श्री विष्णु। चालीसा समाप्त होती है प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट में भगवान श्री